अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि उस्मान भाई डिटेल्स में बता दें कि टोटल एक्सपेंस क्या आएगा ए से लेके जी तक, लाइक स्टार्ट से लेके एंड तक बता दें कि कितना एक्सपेंस आएगा। हमने अब्बू जी को बताना है, अपने बड़े भाई को बताना है, घर वालों को बताना है कि भाई इतना खर्चा आना है हमारा बेल्जियम के स्टडी वीज़ा को लेकर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें डिटेल से वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना है और कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लें, तमाम कैलकुलेशन करके अपने घर वालों को बता देनी है। उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है, अप्लाई करने में। और अगर आप प्रोसेसिंग में आपको किसी भी तरह की हेल्प आउट चाहिए, लाइक मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए आपको एडमिशन में, लेटर ऑफ मोटिवेशन में, सीवी में, वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर की तैयारी में कि कैसे फिल आउट करना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं चीज़ें डायरी पर। सबसे पहले जो आपका खर्चा जो स्टार्ट होना है वो होना है आइट्स से, ठीक है। देखो, जब किसी भी कंट्री में जाना, आइट्स से आपने नहीं भागना, आइट्स आपने लाजमी करना है। तो उसका आप 50,000 क्या कहते हैं PKR, ठीक है। और ये अब एंड पे माइनस प्लस आपने खुद कर लेना है, ठीक है। तो 50,000 पे आप फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी तो फी बढ़ चुकी है, 60,000 तकरीबन हो चुकी है PKR में। तो आप ये 1 लाख रुपए को अपने माइंड में रखें, ठीक है, कि आपने आइल्स करना ही करना है। इस पे आपका ये खर्चा आ जाएगा, सबसे पहला जो खर्चा है। उसके बाद आपने साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन भी करवानी है, ठीक है। लाइक अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, आपको अपने मैट्रिक और FSC के बोर्ड, रिस्पेक्टिव बोर्ड से भी करवाने पड़ेंगे अटेस्टेड, और IBCC से भी। जब मैंने करवाए थे तो इन सब में तकरीबन आप कह सकते हैं कि PKR में 5 to 7,000 मतलब खर्चा आ गया था मेरे, ठीक है। ये सिर्फ मैट्रिक और FSC की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने मास्टर्स के लिए करना है तो बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट वो भी आपको HEC से वेरीफाई करवानी पड़ेगी। तो उस वक्त मेरा 2,000 रुपये खर्चा आ गया था, ठीक है, PKR में, ठीक है। अब जब मैं यूरो की बात करूँगा तो मैं यूरो साथ आप बोल दूंगा। तो ये यहाँ तक आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी। उसके बाद मोफा से तब तो लाइक 500-600 में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कहते हैं अटेस्टेड हो जाते थे मोफा से, ठीक है। अब आप अगर आपने एम्बेसी से या अब तो अपोस्टल करवाने पड़ते हैं आपको मोफा से, तो वो भी आप तकरीबन इन तमाम चीज़ों पे, लीगलाइजेशन पे और ये करने में, ठीक है। फिर आपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, वो पुलिस मरकज़ जो सेहत उनका ऑफिस होता है वहाँ से बनता है। तब मेरे तकरीबन 1,500 लग गए थे, ठीक है। अब आपने और एम्बेसी से लीगलाइज भी करवाने थे या अपोस्टल करवाने थे तो 20 यूरो उस टाइम लग गया था। तो ये आप इसको भी अपने माइंड में तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये, चले 30,000 इसको भी लगा के रखें, ठीक है, PKR में तमाम चीज़ें मिलाकर आपकी, ठीक है। ये आपके यहाँ से हो गया। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, ओबियसली बात है, अप्लाई भी करना है कि अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सम टाइम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है, सम की नहीं होती। तो अब आप अपने माइंड में 300 यूरोस, ठीक है, PKR नहीं, 300 यूरोस अपने माइंड में रखें, ठीक है। और ये आपने एप्लीकेशन फ़ी है, लाइक आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी भी होती है। बैचलर्स की तो ऑलमोस्ट नहीं होती, लेकिन मास्टर्स की होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे रिक्वायर करती हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद एडमिशन आने के बाद अब बातें मैं करूँगा, ठीक है। ये यहाँ तक आपका प्रोसेस था एडमिशन के लिए। अब एडमिशन के बाद की बातें करते हैं। जब आपका एडमिशन आ गया, अब आपने करना है जी वीज़ा फाइल, ठीक है। अब इसके बाद क्या खर्चा आएगा? सबसे पहले अपने मास्टर्स की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट यहाँ आके पे करनी होती है अपने बेल्जियम में। लेकिन बैचलर्स की लाइक थॉमस मोर या होवर्स्ट वाइव्स वो आपसे 50-60% रिक्वायर करते हैं कि आप पाकिस्तान से पे करके आएँ, ठीक है। तो ये आपके जो फ़ी का प्रोसेस होगा, अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में आ रहा है। इसके बाद आपने ब्लॉक अमाउंट, अब ब्लॉक अमाउंट भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, लेकिन 10,000 यूरो से लेके 13,000 यूरोस तक जाता है, ठीक है। तो आप इसको दरमियान वाला रास्ता अपना लें, 12,000 यूरो को अपने माइंड में रखेंगे, ये मेरा ब्लॉक अमाउंट होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपने खुद कर लेनी है, फिर घर वालों को तसल्ली से बता देना कि भाई ये मेरा खर्चा आ रहा है स्टडी वीज़ा पर बेल्जियम के, ठीक है। अब ये आपका यहाँ तक ब्लॉक अमाउंट हो गया। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपने वीज़ा फाइल करना है। अब जब वीज़ा फाइल करते हैं तो VFS की अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, उनकी जाके क्या कहते हैं वेबसाइट पे, तो 40 यूरोज आपने उसके पे करने हैं। उसके बाद आपने जाना है क्या कहते हैं एम्बेसी में, जो VFS का ऑफिस है वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, ठीक है। 180 यूरोज आपकी फाइल सबमिट की जो फ़ी होती है, यूरोज, मैंने PKR नहीं बोला, 180 यूरोज आपने वो उस टाइम पे सबमिट करवाने हैं, और ये कैश पे देने होते हैं आपने, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वीज़ा फाइल करने से पहले जब आपने VFS के ऑफिस जाना है, 240 यूरोज या 237 यूरोज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है, ठीक है, वो भी आपने पे करनी होती है।
तो यहाँ तक आपका खर्चा हो जाता है वीज़ा तक, ठीक है। अब आप बैठ जाएं कि वीज़ा कब आएगा। उसके बाद देखें वो कहते हैं कि आपका टिकट का खर्चा है, आपकी शॉपिंग का खर्चा है, ठीक है। आपने ओबियसली बात है यहाँ पे कुछ लेके भी आने हैं, तो यहाँ भी आप 1500 यूरो को अपने माइंड में रखेंगे, वो भी अपने साथ आपने लेके आने हैं, क्योंकि 2 मंथ यहाँ पे तो लग जाते हैं जॉब हासिल करने में, तमाम चीज़ें करने में, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन जो क्या कहते हैं रफली अगर देखा जाए तो अपने माइंड में आप 40 लाख को अपने माइंड में रखें, ठीक है। 40 से बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आज ये अपनी वीडियो, मेरी जो वीडियो, अपने अब्बू को अपने साथ बिठा के देखें, अपने बड़े भाई को, जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल है, जिसने स्टडी वीज़ा का एक्सपेंस उठाना है, उसे तसल्ली से दिखाएं, ठीक है। जो भी आपने करना है कि ये खर्चा आ रहा है, ठीक है, ताकि वो मेंटली तौर पे तैयार होंगे कि 40 से बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो होप्स हो कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरी आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए एडमिशन में, लेटर ऑफ मोटिवेशन में, CV में, या वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चनर में, तो बड़ी मिनिमम फ़ी आपके पाकिस्तानी कंसल्टेंट से बिल्कुल मिनिमम फ़ी है हमारी। तो हमें रब्ता करें, DM करें इंस्टाग्राम पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।